हरे कृष्णा। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्ते प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। आप में तो ये प्रार्थना तो सुनी होगी, जब हम तुलसी महारानी को दंडवत प्रणाम करते हैं तो गाते हैं वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च। हे तुलसी महारानी, आप तो भगवान केशव की प्रिय है। तो हमें भक्ति में यदि अग्रसर होना है तो तुलसी महारानी की शरण लेनी पड़ेगी। तो इसलिए आप कोई भी मंदिर में जाइए, तुलसी महारानी वहाँ पे होती है कृष्ण के साथ। तो तुलसी महारानी की यदि हमें ग्लोरी सुनने हैं, उनकी महानता सुननी है, तो बहुत सारे पुराण हैं, श्रीमद् भागवत में भी कई बार कहा गया है श्लोकों के साथ, और ऑफ कोर्स उपनिषद है। तो आपको बहुत सारे श्लोक ऐसे मिल जाएंगे जिसमें तुलसी महारानी की महानता बताई गई है और तुलसी महारानी किस प्रकार से भक्तों के भक्ति के लिए पोषक है, उसका वर्णन किया गया है। पर हम वो सब इसमें नहीं जाने वाले, संस्कृत श्लोक और वो सब उसमें नहीं जाने वाले। पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा कि, और ये सच्ची कहानी है बाय द वे, ये कहानी बताऊंगा जिससे आपकी भी तुलसी महारानी के ऊपर श्रद्धा बढ़ जाएगी और आप भी तुलसी की सेवा करने लग जाएंगे किसी ना किसी रूप से। और ये जो तुलसी कंठी माला है वो भी आप भगवान करे आप भी पहनने लग जाइए। बहुत इसके फ़ायदे हैं और एक फ़ायदा हम जानेंगे आज ये कथा के रूप से, राइट। तो एक बार की बात है, ये है राजस्थान में सांचौर ज़िला है, अभी भी है, और वहाँ पे एक रियासत थी, छोटा सा राज्य था। वहाँ के एक राजा थे और उस राजा के पास बहुत सारे नौकर थे, पर उनका एक नौकर था वो मुसलमान था, बड़ा कट्टर मुसलमान था। पर उस राजा ने देखा कि उनका जो मुसलमान नौकर था गले में तुलसी माला पहनता था। तो राजा ने कहा कि क्या भाई, कन्वर्ट हो गए क्या, हिंदू धर्म में पुनः प्रवेश कर लिया क्या? तो उसने कहा नहीं महाराज। पर उसने उत्तर दिया, महाराज जी मैं तो कन्वर्ट नहीं हुआ, पर ऐसा कुछ है क्या, कोई हिंदू है तभी तुलसी पहननी चाहिए, मुसलमान है नहीं पहननी चाहिए? तो राजा ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुलसी तो सबके लिए वर्शिपेबल है ही, राइट। तुलसी तो सबकी मैया है, जैसे कॉमन है, जैसे गंगा सबकी माँ है, गैया सबकी माँ है, तो उसी प्रकार से तुलसी भी सबकी माँ है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कोई धर्म के है, कोई जात के है तो ही तुलसी पहननी है, ऐसा कुछ नहीं, हर कोई पहन सकता है। तो फिर भी राजा ने कहा भाई वो सब ठीक है, पर इतनी श्रद्धा कैसे आ गई कि डायरेक्ट आपने तुलसी माला पहन ली, बताइए, मैंने भी नहीं पहनी। तो उसने कहा महाराज जी मैं आपको एक कहानी बताता हूँ और उस कहानी सुनने के बाद आप भी तुलसी माला पहनने लग जाएंगे। बोले हाँ, ये कौन सी कहानी है? बोले मैंने खुद की आंखों से देखा तुलसी माला पहनने के फ़ायदे। तो बोले आप भी बता, आप जैसा व्यक्ति जो म्लेच्छ है, जो दूसरे धर्म का है, वो भी तुलसी की इतनी पूजा करता है, सम्मान देता है, तो मैं सुनना चाहता हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी मैं एक बार अपने नानी हाल गया था और कुछ खेत के काम हेतु मैं मेरे खेत में गया था। तो मैंने वहाँ पे दो पुरुष देखे, काले पुरुष देखे, एक काले काले थे और सांड पे बैठे थे। आप हिंदू धर्म में उसे यमदूत, यमराज कहते हैं, राइट। तो महाराज ने कहा हाँ बराबर। तो मैंने उस व्यक्ति दोनों को देखा और मैं भागने लग गया, उनको मैं डर गया। तो तब वो चिल्लाने लग गए यमदूत और यमराज की, अरे आप डरो मत, आपकी आज मृत्यु नहीं है, आप चिंता मत करो, आप डरो मत। तो मैंने उत्तर दिया कि तो आप आए क्यों है यहाँ पे, कितने डरावने हैं आप लोग। तो बोले आज हम एक व्यक्ति को लेने आए हैं जिसके भाग्य में आज मृत्यु लिखा है, तो मैं उसे लेके जाऊँगा और आप चिंता मत करिए, आप अपने घर पे जाइए। तो बोले ठीक है, पर मुझे देखना है किस प्रकार से आप प्राण का हरण करते हैं। बोले ठीक है, देखो उस झाड़ के पीछे छुप जाओ और देखो कि हम कैसे काम करते हैं। तो यमदूत ने कहा कि देखो भाई, अभी थोड़ी देर बाद यहाँ से बैलगाड़ी में एक नौजवान आएगा और इस गड्ढे में उस बैलगाड़ी का चक्का जो है वो अटक जाएगा और पूरी जो बैलगाड़ी है वो उल्टी हो जाएगी। और जब बैलगाड़ी उल्टी हो जाएगी तो एक जो बैल है वो उदंडता से प्रमत्त हो जाएगा और वो गुस्से से अपने मालिक के
पीठ में, उस नौजवान के पीठ में अपना सिंग जो है घुसेड़ देगा, उस प्रकार से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से होने वाला है, आपको देखना है तो आप देख लीजिए। बोले नहीं, मुझे देखना है कि किस प्रकार से आत्मा को आप लेके जाते हैं। बोले ठीक है, वो खड़े हो जाओ, देखिए। तो थोड़ी देर बाद वैसे ही हुआ, एक नौजवान आया वो, और बैलगाड़ी पे था और बैलगाड़ी से जा रहा था। तो जिस प्रकार से कहा गया था उसी प्रकार से वो गड्ढे में उसका चक्का पहिया अटक गया और नौजवान गिर गया, और उदंडता से भरा हुआ जो बैल था उसने गुस्से में आकर अपने मालिक में, अपने उस नौजवान के पीठ में सिंग घुसेड़ दिया और वहाँ पे ही उसकी मृत्यु हो गई। तो यमराज और यमदूत कुछ समय तक ये सारी घटना को देख रहे थे, और ये जो व्यक्ति था मुसलमान, वो आया और बोला कि आपने अभी तक उस रूह को, उस आत्मा को आपने लिया क्यों नहीं। तो उस यमदूत ने कहा, यमराज ने कहा कि हम तो आत्मा को लेने आए थे, वो तो हमारा प्लान था, परंतु वो जो व्यक्ति है, नौजवान है, वो सौभाग्य रूप से उस तुलसी के पौधे के ऊपर जा गिरा है, और मृत्यु समय पे यदि कोई तुलसी को स्पर्श करता है तो हम कुछ कर नहीं पाते हैं, हम उसे कैसे लेके जाएंगे अभी यमलोक में, अभी तो वो गया वैकुंठ धाम। तो मुसलमान कह रहा था कि ये जब मैंने कथा सुनी, ये जब मैंने कथा अपनी आँखों से देखी, तब से मैं अपने गले में कंठी माला पहनता हूँ। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे व्यक्ति जो है मृत्युशैया पे होते हैं, और किसका देहावसन हो जाता है, शरीर छोड़ के जाते हैं, शरीर त्याग करके जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि उनके मुंह में छोटा सा तुलसी का पत्ता रख दिया जाता है, मुंह में गंगा जल डाला जाता है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को सद्गति प्राप्त हो। तो ये कोई अंधविज्ञान नहीं है, अंधविश्वास नहीं कि हम लोग ये तुलसी माला पहनते हैं, तो इसका बहुत बड़ा विज्ञान है। इनफैक्ट ऐसे कहते हैं कि जब आप कुछ खाते हैं तो तुलसी के स्पर्श मात्र से जो भी कुछ खा रहे हैं वो प्रसाद बन के पेट में जाता है, राइट। तो ये भी एक महत्ता है। और एक महत्ता है कि आपके आजू बाजू में यमराज नहीं आएंगे। कुछ कारणवश आपका देहावसन हो गया, शरीर त्यागना पड़ा, तो यमराज आपको छू भी नहीं पाएंगे। आप सीधा बेसिकली आपको सद्गति प्राप्त होगी, और भगवान विष्णु ज़रूर आपके ऊपर कृपा करेंगे। तो इसलिए हमें तुलसी माला पहननी चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।